क्वेश्चन है ये, अभी तक इससे बाहर पेपर गया नहीं है। DRS 15 एडजस्टमेंट फाइनल। ब्रो नहीं रुक जाओ। अरे क्या रेडी सर चैट बॉक्स। चलो आइए सर, प्रणाम। ये डेप्रिसिएशन आता है आपको हैदर साहब? अब सुनिए, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं एक बार का, मोबाइल बंद कर दो, सुबह सुबह हो गई। तुम्हारे बाबू सोना को बोल दो अब हम रात को बात करेंगे। इधर देखो, हरिराम जी, इतना खुश हो गया बच्चा। लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, बोल रहा हूं लिखना मत। ये मेथड मालूम है SLM? प्रीशा सुबह हो गई, अब इधर देख लें। SLM मेथड, कुछ बोल लो। WDV, ये मालूम है मशीन आर मेथड किसको आती है? फिर इसके बाद आपको कर ले यूनिट या प्रोडक्शन मेथड आती है। किसको नहीं आती? गड़बड़ तो है, देखो आती है। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड किसको आती है? चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड। और अभी तुम कुछ देर पहले मुझसे क्या बोल रहे थे?
इंटर, अल्लाह की है वो तुम, ये आती है, ठीक है। हसनैन का भी आना, पढ़ा दूंगा। तो कुल मिला के ये मेथड तो तुम लोग को नहीं आती जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और एक लास्ट, तुमने कभी डेप्रिसिएशन की थ्योरी पढ़ी है? चलो भाई शुरू करते हैं फिर, आइए कोरे कागज से शुरू करते हैं। हम कोरा कागज ही हैं, ठीक है हरिराम जी। बबलू भैया की जय हो, गुड मॉर्निंग बबलू भैया, दिल्ली से गुड मॉर्निंग। अबे आपको बहुत याद कर रहा है, लिखिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, अच्छा एक लास्ट आखिरी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेजर अकाउंट बनाने आता है मशीन ये सब का, और डेप्रिसिएशन का किसको नहीं आता ईमानदारी से बताओ, किसको नहीं आता? और किसको आता है? ये देखो, किसको नहीं आता हाथ नहीं उठाया, किसको आता है हाथ नहीं उठाया। सर आप, चलिए लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे मान लो कि आप कोई मोबाइल लेकर आए, मोबाइल का एग्जांपल आज के डेट में सबसे बेस्ट है, लब्धि आईफोन लेकर आई, आईफोन 14 था उसके पास। मैं बार बार बोलता था कि आईफोन 14 लब्धि के अलग ही टशन है, आईफोन 14 चला रही है, बट आईफोन 14 लब्धि बहुत पैसे वाली है, खतरनाक। इसके पहले इसके पास 13 प्रो मैक्स, पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने क्या क्या था, बहुत पैसे वाली है, ठीक। अब लब्धि क्या करती है, हर 6 महीने 8 महीने 1 साल में मोबाइल चेंज कर देती है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि लब्धि ने आईफोन 14 बेचा, लब्धि ने आईफोन 14 बेचा, तो जितने का आईफोन 14 आ रहा है उतने में ही बिकेगा क्या? क्यों? 3 4 चीजें। पहला, एक तो लब्धि ने उसको बहुत गंदी तरीके से यूज किया, ठीक है, गंदे गंदे हाथ लगाए, जी मतलब खाने पीने के, लब्धि गलत बात नहीं, सीधा गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। तो भैया कुल मिला के ऐसा है कि खाने पीने के हाथ, दाल मखनी प्याज लहसुन सब लगा दिया, जी नो सॉरी लब्धि। सेकंड, कि लब्धि ने उसको ढंग से यूज नहीं किया, कुल मिला के कभी गिरा देती कभी कुछ कर देती, वियर एंड टियर, डैमेज। फिर कुल मिला के ऐसा कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आईफोन 15 आया, 15 का 16 आया, 17 आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो भैया असेट की वैल्यू में रिड्यूस हुआ। असेट क्या है? मोबाइल। असेट क्या है? और मोबाइल की वैल्यू में क्या हुआ है? रिडक्शन क्यों हुआ है? या तो वियर एंड टियर, डैमेज, या तो टेक्नोलॉजी चेंज, या तो मार्केट की प्राइस। कुछ तो बोल लो भाई। अभी मैं देख रहा हूं, तुमने भी देखा ही होगा, सैमसंग S23, ये जो फ्लिपकार्ट बिलियंस डेज आया था, बिग बिलियंस, सुबह हो गई है इधर देख लो, 89,000 का मोबाइल सीधे 37,000 में, चेंजेस इन मार्केट प्राइस। और अब ये 37 का कितने का हो गया? 45,000, 8,000 और बढ़ गया, दिला दो। तो कुल मिला के ऐसा है 37,000 रुपए का मोबाइल हो गया, चेंजेस इन मार्केट प्राइस। अभी मेरे साथ ही चोट हो गई, मैंने एक आइटम लिया और आईपैड जो लिया उसको मैंने कितने में खरीदा, क्रेडिट कार्ड ले ला के कितने में हो गया, 28 का था, क्रेडिट कार्ड ले ला के कितने में हो गया, और आज वो कितने का हो गया, कल परसों उसकी प्राइस चेंज हो गया घाटा। तो कुल मिला के क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू का कम होना। चलिए लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों, कल हमारी मैराथन बैच है सुबह 9:30 बजे। जी हाँ, क्या बात है मतलब, तुम बताना फिर, लिखिए। कल हम वो क्वेश्चन करेंगे
को करने के बाद आपको कोई दूसरे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उससे बाहर पेपर जाएगा ही नहीं। और वो क्वेश्चन पता है मैंने कहां से निकाला है? पूछो। लास्ट 15 अटेम्प्ट के पेपर को मर्ज कर दिया है, लास्ट 15 अटेम्प्ट के पेपर को ही मर्ज कर दिया। सर आपके आगमन तक, हाँ तो आपके आगमन तक। क्या 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 क्या? तो क्या हो गया? तो हुआ क्या अचानक से? मैं चैप्टर पढ़ कर रहा हूँ इधर। एक तो हो गया वियर एंड टियर, एक हो गया टेक्नोलॉजी का चेंज, एक हो गया मार्केट प्राइस का चेंज, और क्या होता है? हाँ, ऑब्सोलेंस का मतलब मालूम है क्या होता है? स्क्रैप। वो चीज अब हटाला हो गई। अब मान लो कल को मैं धोती पहन के आ जाऊं तुमको पढ़ाने, कैसा लगेगा? तुम पढ़ तो लोगे, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बोलेगी भाई ये क्या है, भाई नहीं सॉरी ब्रो, ये क्या, ब्रो भी नहीं सॉरी कुछ और, प्रो का प्रो। ठीक है, कुल मिला के अब मैं अमिताभ बच्चन वाला पैंट पहन के आ जाऊं। पहले पैंट कैसे चलता था तुम्हें मालूम है? पहले पैंट कैसा था? बेल बॉटम, इतने बड़े बड़े, इतने, ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं पैर था। तो भैया अब मैं वो सब पहन कर आ जाऊं तो कैसा लगे? आउटडेटेड, फैशन में ही नहीं। कल को मैं शर्ट ऐसी पहनकर आ जाऊं, यहाँ तक श्रेया गुस्सा नहीं होना बेटा, यहाँ तक की शर्ट पहन के आ जाऊं, कैसा लगेगा? कुछ बोल लो तो भैया आउटडेटेड, अटाला माल हो चुका है, हटाओ। समझ गए? समझ गए? चलिए, तो डेप्रिसिएशन के रीजन ये है, असेट की वैल्यू में चेंज होता। चलिए अब हम लिखेंगे दूसरा। अब हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर नोटबुक निकाल लीजिए। अच्छा आराम कर रहे हैं? बोलो भैया, डेप्रिसिएशन का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है? सामान, तो मैं क्या लिखूं? रुको, पहला है टू फाइंड करेक्ट वैल्यू ऑफ असेट की करेक्ट वैल्यू पता लगाना, लब्धि लाभ और धी, असेट की करेक्ट वैल्यू पता लगाना। और बोलो, एक चीज तुम्हें मालूम नहीं है, इंटर में आके मालूम चलेगी, इससे टैक्स रिड्यूस होता है, ये टैक्स बेनिफिट है। और वो मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। तो टैक्स बेनिफिट इससे कहीं ना कहीं मिलता है, टैक्स रिड्यूस होता है। अच्छा, टैक्स का कम होना अपने लिए अच्छा है कि बकवास है? ऐसे भी कौन देना चाहता है, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है। क्या हरीराम तुम्हारे पास है? क्या तुम दिखा सकते हो? नहीं। तो भैया ऐसा गलत ट्रैक पे नहीं जाना। चलो, टू पॉइंट करेक्ट वैल्यू ऑफ, इधर आ गए, इधर टू पॉइंट करेक्ट वैल्यू ऑफ, टू फाइंड करेक्ट वैल्यू ऑफ। और दूसरा, तुम एक तो मेरी क्लास में ना नींद को पूरा जाग झुक कर आया करो, नींद पानी डालकर आया करो। इधर देखो, तीसरा क्या है? रहने दो। टू रिप्लेस असेट विथ न्यू असेट। आज मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरी असेट खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी है? मुझे कैसे मालूम चलेगा मेरी असेट खत्म हो गई?
हम इंडियंस तो ऐसे हैं कि पंखा 100 साल तक यूज कर ले। सच बता रहा हूं मैं, हम इंडियन सच में से हैं। एक तो वहां के जुगाड़ू, वो पंखा नहीं भी चल रहा है, वो बोल रहा है मुझे छोड़ दो मैं नहीं चलूंगा, फिर भी हम उसमें तार घुसा घुसा मार के कुछ नहीं तो खुद ही डंडे से हिलाएंगे, लेकिन चलाएंगे। तो भैया कहीं ना कहीं कमर्शियल असेट को तो बोल दिया गया है कि दादा हर असेट की लाइफ मैक्सिमम 10 साल की होती है। यदि आप इंटर में आएंगे और इंटर में आके पढ़ेंगे तो इंटर में ये लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा कि असेट की मैक्सिमम लाइफ अधिकतर कितने साल की होती है? 10 साल। ठीक है, और कुछ है ऑब्जेक्टिव? कुछ बोल लो। मैक्सिमम, मैक्सिमम 15, ये क्या होता है? वो तो मैंने बोल दिया ना 10 साल। मैं बोल रहा हूं कोई और ऑब्जेक्टिव्स है? आज लग रहा है मेरी क्लास में तुम हो ही नहीं। चलिए अब क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन जानते हो? इसका दूसरा नाम क्या है? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कौन था ये? अनुराग। बोलो भैया, स्ट्रेट लाइन मेथड और? भाई सुबह के 9:47, 9:47 हो गए हैं, कुछ बोल लो। तुमको सच में नहीं मालूम स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या बोलते हैं? सुबह सुबह लैपटॉप को भी कुछ हो गया है। ले तो क्रैश हो गया। चलो लिखिए इसको। अरे गया ये, आज का दिन ठीक नहीं है। क्या बोल रही है? हाँ राइट है। अगला लिखो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और उसी का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और कुछ नाम है? छोड़ो। अब मुझे बताओ एसएलएम में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? हर साल कांस्टेंट कि हर साल चेंज? लिखिए डेप्रिसिएशन कांस्टेंट ईच एंड एवरी ईयर। यार आज इसको क्या हो गया सुबह सुबह? एक मिनट रुको तो यार, इसको बंद करके वापस से स्टार्ट कर। इस बार नहीं हो तो पूरी बंद करना पड़ेगा। आज वो अपना भाई नहीं आया कबीर से। चलो क्या लिख रहे थे अपन? डेप्रिसिएशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है, अब मुझे बताओ एसएलएम मेथड में क्या असेट की वैल्यू जीरो हो जाती है? कितने लोग बोल रहे हैं कि असेट की वैल्यू जीरो हो जाती है एसएलएम मेथड में? 1 2 3 4 5। कितने बोल रहे जीरो नहीं होती? कितने बोल रहे हमें कुछ नहीं आता, हमें छोड़ दो? तो बाकी जनता क्या बोल रही है? नन ऑफ द अबव कि ऑल ऑफ द अबव? भैया मुझे एक बात बताओ, चलो एक काम करते हैं, उठाओ कैल्सी, उठाओ, लो कैल्सी। ठीक है उठा लिए। अब मुझे बताओ मशीन की असेट है, मतलब सॉरी मशीन की कॉस्ट है 1 लाख। क्या कॉस्ट है?
मशीन की कॉस्ट क्या है, और उस पे 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है एसएलएम मेथड से। कितना लग रहा है जरा, हर बार 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 10,000 माइनस करो तो, मैं तुमको करने बोल रहा हूं। तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम असेट की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब एसएलएम मेथड क्या बोलता है, असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लिखिए, asset value becomes 0 after बहुत खुश लग रहे हो आज। ठीक है रहने दो, इंडिया की बात कर रहा हो, बोले हैजलवुड आउट क्यों नहीं हो रहा। क्या बबलू भैया उधर से मैसेज कर रहे हैं, दिल्ली से, तो करने दो, अच्छा ही तो लिखा है, हेलो सर कैसे हो आप, उसमें क्या है। चलो डिलीट कर दो जो आपको ठीक पड़े। अब असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी कितने साल बाद, जरूरी नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन एक समय बाद 0 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, एसएलएम मेथड को क्या भारत में एक्सेप्ट किया जाता है, इंडिया में क्या एसएलएम मेथड को एक्सेप्ट किया जाता है, कितने लोग बोल रहे हैं हाँ, आप बोल रहे हैं, आप भी बोल रही हैं, आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं ना। श्रेया बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम क्या कहना चाहती हो, ना हाँ ना ना। भैया इंडिया में एसएलएम मेथड फॉलो ही नहीं होती है, पूछो क्यों, मत पूछो। मुझे एक बात बताओ, तुम सबके घर में, हेलो लव, मैसेज आया बाबू का, क्या कर रहे हो, वो भी शॉर्ट में, KKRH, खाना खा लिया। अब देखो, कुल मिला के ऐसा है कि मैं कुछ पूछ रहा था, इधर लव इधर, कुल मिला के मुझे एक बात बताओ, तुम सबके घर में एक्टिवा है, दिल पे मत लेना ना कि सुजुकी है, एक्टिवा जैसी गाड़ी है, टू व्हीलर है, स्कूटी है, मेरे घर में भी स्कूटी है, स्कूटी एक्टिवा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम में से जिन जिन के घर में एक्टिवा है या स्कूटी है या जो भी है, बजाज का स्कूटर है, उसको लगभग कितने साल हो गए, अबे फटाफट 2 साल, बहुत पहले क्या होता है, तेरे बचपन के, तेरे जन्म के पहले, 4, 2, 1, अब बिच खरीदी, अब बिच मारूंगा साले को। मैं गिनती नहीं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक्टिवा जैसी गाड़ी 15-20 साल चल जाएगी, भले हम उसको गिराए पड़े, और एक्टिवा तो गिरने में माहिर है, खासकर लड़कियां, उनके 4 पांव होते, 4 ब्रेक बोले तो, 4 ब्रेक होते हैं, वो इधर का ब्रेक मारती है, इधर का भी, और पैर, पैर तो चलते रहते हैं। तो भैया कुल मिला के एक्टिवा जैसी गाड़ी कुल मिला के 10 साल 15 साल चली जाएगी। मुझे एक खाली बात बताओ, 15 साल बाद एक्टिवा को बेचेंगे, कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, भले वो 2,000 मिले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो। तो भैया एसएलएम मेथड कहां से लग गई, एसएलएम बोलती है असेट की वैल्यू कहां हो रही है, 0, कुछ तो मिल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई। यदि तुम्हारे पास फोन है, तुम उसको 15 साल बाद भी बेचोगे, 100 रुपया तो देगा, 10 देगा, 1 रुपया देगा, 25 पैसा, 10 देगा, इसका मतलब वैल्यू। इसीलिए मेथड कोई काम के नहीं है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी काम के नहीं है। आइए लिखते हैं, इन इंडिया
SLM मेथड नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं की जाती है। ये लीजिए, SLM मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम SLM मेथड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, किस चीज का? डेप्रिसिएशन निकालने का। क्या फॉर्मूला होगा, किसी को मालूम है? वापस से बोल, अब रुक जाओ। इसने एक वर्ड लिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या होता है बताओ? जिस कॉस्ट पे खरीदा था उसमें ले जाने पहुंचाने की भी कॉस्ट आएगी। जैसे मान लीजिए मैं फ्रिज लेकर आया, तो वो टेम्पो में रख के लेकर आया, तो टेम्पो का भाड़ा भी आएगा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, लिखना कुछ भी मत। कुछ हुआ क्या? अब लिखना कुछ भी मत, तुम खाली मुझे बोलना सही है कि गलत है, ठीक है। मैं कार लेने गया, कार आई 15 लाख की, ये सिर्फ कार की कॉस्ट है। इसमें RTO लगा, जानते हो RTO? मुन्नी मुन्नी RTO लगा, RTO जानते हो ना पक्का? और फिर लगा इंश्योरेंस। चलिए अब आप मुझे बताइए कार की टोटल कॉस्ट क्या होगी? कितने बच्चे बोल रहे हैं? 16,50,000। एक मिनट रुक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेजोरिटी तू भी बोल रहा है? आप दोनों क्या बोल रहे हैं? आप सब रॉन्ग है, 16,50 की कॉस्ट है ही नहीं। कैसे? मुझे एक बात बताइए, क्या कार लाइफ टाइम चलेगी? जल्दी बोलो फटाफट। अरे 1 साल से ज्यादा चलेगी कि वो भी नहीं चलेगी? फिर तो बेच ही देना। तो मतलब ये तो ठीक है। RTO का मतलब क्या होता है? रहने दो, उसमें लाइसेंस भी आ जाएगा, रोड टैक्स भी आ जाएगा। ये पूरी लाइफ टाइम का कवर होता है, और कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल का तो कवर होता है, यानी ये भी 1 साल से ज्यादा है। लेकिन मुन्ना इंश्योरेंस तो 12 महीने की कवरेज रखता है, 1 साल तक का। अब सुनना, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलती है? 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट कोई देके जाए उसको ऐड करो और बनेगी हिस्टोरिकल। 1 साल से कम का या 1 साल तक का कोई बेनिफिट देके जाए तो उसको कॉस्ट में ऐड ही मत करो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये दोनों क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपस में प्लस होगा तो कार बैलेंस शीट में कितने में आएगी? और डेप्रिसिएशन इस 15-50 पे लगेगा, इंश्योरेंस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। समझ आया कि नहीं आया? इसको लिखिए कहीं पर, ये बहुत जंजाल है, बहुत बार आता है एग्जाम में कि कार की कॉस्ट दी है, RTO दिया, इंश्योरेंस दिया है। इंश्योरेंस कार की कॉस्ट में कवर नहीं होता है, होता ही नहीं है, कंपनी देती ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कौन सा इंश्योरेंस है। मैंने अभी 2023 22 मार्च को टाटा पंच उठाई थी, उसने मुझे 3 साल का इंश्योरेंस दिया। मैं भी उस समय बड़ा खुश हो गया, 3 साल का। फिर जब मैंने इंश्योरेंस को पढ़ा, पेपर, टर्म्स, कंडीशंस, 1 साल की गाड़ी का इंश्योरेंस है, और 2 साल जो एक्स्ट्रा दिया है वो सिर्फ मेरा मेरा मतलब ड्राइवर सीट, स्टीयरिंग, ड्राइवर सीट, और जो पैसेंजर है उनका इंश्योरेंस है। तो कार का तो इंश्योरेंस खत्म ही हो गया ना। आप समझो ऐसा क्यों होता है? आपको मालूम है कि 12 महीने का इंश्योरेंस क्यों होता है? कुछ बोल लो, हाँ या ना मालूम है? ये धंधा है, और ये धंधा बहुत बड़ा है। कुछ भी बोलो, ये धंधा ही है। यदि इंश्योरेंस कंपनी 5-5 साल का इंश्योरेंस करके आपको दे देगी तो क्या उनकी कमाई हो पाएगी? जबकि ये हर साल इंश्योरेंस की रेट क्या करते हैं। तो यदि एक बार में 5 साल दे दिया तो इनका तो गेम ही खत्म, कौन आएगा इनके पास?
लोग बोलेंगे अरे 5 साल का भैया कौन जाएगा, 5 साल के बाद जाएंगे। लोग इंश्योरेंस खत्म होने के बाद नहीं करवाते। मेरी एक्टिवा इंश्योरेंस 5 साल पहले खत्म हो चुका है, मैं फिर भी चलाता रहता हूं। पुलिस पकड़ लेती तो बोल देता हूं अर्जेंसी हॉस्पिटल जाना है, छोड़ दो। ये लिखो, हरिराम जी लिखो, क्या नहीं आएगा और क्या कवर होगा। तो आज हम पहले डेप्रिसिएशन सीखने के पहले एक नई चीज सीखेंगे, कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट। आइए, किसकी? अब पूछो ये क्यों निकाल रहे हैं, मत पूछो। यदि ये नहीं तो डेप्रिसिएशन किस पे? और आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज बताने वाला हूं। अपने करण सिंह जी भी यहीं पर हैं, वो भी सुनेंगे। करण सिंह, प्लीज सिंह। कैसा मैंने हफ्ती रहे, इसका नाम क्या है? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। अरे ये राजश्री पान मसाला, बोलो जवान केसरी। और शादी पता किससे करने वाली है? मैं जब इसको मिलता हूं, कल कार के पास मिल गई, मैंने बोला ये क्या है, बोलो जवान केसरी, राजश्री पान मसाला। तुम गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी, राजश्री और बोलो जुबान आपस में मिल रहे थे। चलो शुरू करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालने जा रहा है। अब मुझे बताओ किस किस को ये आता है, तो तुम बोलोगे। एक बार ईमानदारी से बताओ किस किस को आता है? लब्धि, हरिराम, महक, अभय, राजश्री। चलो शुरू कर दे। अब हम शुरू कहां से कर रहे हैं ये भी सुनना। मैं मेरी असेट फॉरेन कंट्री से लेकर आ रहा हूं। अब मरोगे तुम, ये क्या बोल रहे हो, मैं बिल्डिंग कैसे लाऊंगी? मशीन लेकर आ रहे हैं, बिल्डिंग नहीं। हनुमान जी नहीं है, वो देखा ना हनुमान जी का गाना, ये आंख मिचोली। हाँ तो चलो अब सुनना, हम मशीन लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे हैं? चलो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम लिखेंगे, तुम भी लिखो मैं भी लिखता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आउटसाइड इंडिया। अब मजा आएगा। बाबू मुझे एक बात बताओ, मशीन तुम ला रहे हो इंडिया के बाहर से, चलो मान लो तुम मशीन ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हो। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में जहां से तुम ला रहे हो उधर क्या है, वो पढ़ो उधर क्या लिखा है, फैक्ट्री। अब ऑस्ट्रेलिया की फैक्ट्री से ये कहां तक आएगा? ऑस्ट्रेलिया के डॉकयार्ड तक आएगा। हम एयरपोर्ट से नहीं लाएंगे, हम फ्लाइट से नहीं लाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। हम डॉकयार्ड तक लाएंगे। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड यानी जहां पे जहाज पानी का आता है, ठीक है। तुम सोच के देखो, पानी का जहाज, जहाज पानी का क्या, पानी का जहाज। मैं तुमको देख रहा था, तुम्हारा नींद खुली कि नहीं। तो अब ऐसा है कि कुल मिला के फैक्ट्री कहां है और फैक्ट्री से तुम कहां ला रहे हो, किसके डॉकयार्ड। तो कैसे लाओगे? मशीन सर पे रख के लेकर आओगे? कैसे लाओगे? ट्रक, ट्रेन। तो लिखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। क्या लिखोगे? एक मिनट रुक जाओ। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ले ले ले, हटा ही नहीं, अप टू फॉरेन कंट्री डॉकयार्ड। करण सिंह जी कितने बच्चे हैं ऑनलाइन में? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, राजश्री जैसा ड्राइवर दारू पी के ये ट्रक चलाए, तो ट्रक का तो क्या ही हो, मशीन तो पहले जाए। दारू पी रही है, राजश्री खा रही है और ट्रक चला रही है, बाजू से हट, जल्दी हट। और फिर सामने वाले को गाली बक रही है, क्या समझ में नहीं आता तैयारी, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, कुल मिला के
ऐसे ड्राइवर को यदि मैंने गाड़ी दे दी इस पे साला पूरा रिस्क है तो क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस। कहां तक का? तो लिखो इंश्योरेंस कॉस्ट, जब तक राष्ट्रीय हमारे साथ हम उसके मजे ले लें, उसके बाद तो कहां वो कहां, क्योंकि आज उसने कुछ फैसला किया है। ठीक है, नहीं नहीं टेंशन नहीं, तुम्हारे को लेके जाएगी, तुमको लेके जाएगी, बोली है कि मैं उसको लेके जाऊंगी, बोला उसने। ठीक है, कहीं तुम ही तो नहीं बोलो जुबान के। अब बताओ ये तीनों ऐड हुआ तो क्या आया? वाह वाह बेटा वाह, ये तीनों ऐड हुआ तो क्या आया? बोल लोगे तो तुमको जो बोलो, घर चले जाओ बेटा। इसे बोलेंगे एफओबी, बी ऑन बोर्ड। मुन्ना ये वो इंश्योरेंस नहीं है, ये अलग टाइप का इंश्योरेंस होता है, ये माल की सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, कभी सुना है नाम एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड? अब सुनना, फॉरेन कंट्री के डॉकयार्ड पर माल आ चुका है, अब माल किस पे चढ़ेगा? शिप में। और शिप में यदि माल चढ़ेगा तो शिप में माल कौन चढ़ाएगा? लेबर, मशीन लेबर से उठेगी, जेसीबी आएगी, क्रेन आएगा, वो सब उठाएगा। तुम कैसी बात करते हो यार, जो तुमसे ना उठे वो लेबर से उठे। ठीक है, तो कुल मिला के अब माल चढ़ा रहे हैं, यानी क्या आएगा? लोडिंग खर्चा। लिखिए ठीक है, और अब माल चढ़ाने के बाद माल किधर आएगा? वाह, कौन था ये? अच्छा मेरी बात सुन लो, कुछ 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 बुकों में लोडिंग खर्चे को ऊपर ही ऐड कर दिया गया है। तुम उठ जाओ, सच बता रहा हूं मैं, कुछ कुछ बुकों में लोडिंग खर्चे को ऐड करके फ्री ऑन बोर्ड निकाल दिया। अब सुनिए, अब जहाज चलेगा किस तरफ आएगा? इंडिया। इंडिया में आएगा, पानी का जहाज आ रहा है, वेसल। वेसल जानते हो? वेसल को ही पानी का जहाज बोलते हैं। कुल मिला के अब वो इंडिया आएगा समुद्री एरिया से, समुद्र में ओशन भी आएगा, ब्लू सी भी आएगी, गहरा समुद्र भी आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के तुमने कुछ पिक्चरें देखी होंगी, गहरे समुद्र में रिस्क रहता है, क्योंकि अटलांटिक ओशन है, पता नहीं कौन कौन से ओशन में, तो क्या महासागर में आए दिन बाढ़ आ जाती है, कुछ ना कुछ। बाढ़ तो बहुत छोटी सी बात है, सुनामी, तूफान। तो कुल मिला के इसका क्या करवाना पड़ेगा? लिखो इंश्योरेंस अप टू इंडियन कंट्री डॉकयार्ड। और साथ में वेसल क्या लेगा? फ्रेट भी लेगा, भाड़ा। कहां तक का? ठीक है, अब ये कहां आ गया? मत बोलो, रहने दो। इंडिया में आ गया, इसे बोलेंगे CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। चलिए अब मुझे बताइए, मान लीजिए ये सामान आपका है, मतलब ये मशीन आपकी है, और आप डिलीवरी लेने पहुंचे ही नहीं, तो बताइए, इंडियन डॉकयार्ड देखा है ना? कुछ बोल लो भाई, कि दिखाऊं? हार्दिक इच्छा हो रही है दिखाने की, आइए। डॉकयार्ड, नो इंटरनेट, थर्ड फ्लोर है बेटा, इसका मतलब बहुत सारी पिक्चर तुमने डाउनलोड की होगी। कौन सी करी? स्त्री 2। अब ये देखो, डॉकयार्ड डॉकयार्ड डॉकयार्ड, ऐसा कुछ होता है। टाइटैनिक देखिए? टाइटैनिक नहीं देखी, बताओ।
फिर क्या देखी होगी आपने? मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। ये देखो, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, लाइट ये बंद कर दो थोड़ा सा। दिखा थोड़ा, ये स्पेस दिख रही है, ब्लर हो रहा फोटो, ये दिख रहा है, ये डॉकयार्ड है। और वेसल इससे एकदम चिपक के खड़ा हो जाता है और फिर माल उतरता है, अनलोड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मान लो इस जहाज में तुम्हारा सामान आया है, मशीन, और तुम वहां अवेलेबल नहीं हो, तो वो यहां पे एक सेना काम करती है, सेना को बोलते हैं कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट, तुमने रुस्तम मूवी देखी है? अक्षय कुमार, नेवी। मैं तुम्हें कुछ चीजें अलग से बताऊं, इच्छा है? एक वो पिक्चर देखी भूतनाथ, शाहरुख खान वो वेसल में जाता है। बस अब आगे कुछ मत बोलना। अब सुनना, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बताता हूं। अपन ने एक बात सुनी होगी, 26/11 आने वाला है 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, सॉरी। 26/11 सुना है? क्या बात करो, तुमने 26/11 नहीं सुना? अरे बाप रे, सुनो, इंडिया की दिल दहलाने वाली कहानी है 26/11। 26/11 को क्या हुआ था, मुंबई के समुद्री इलाके से, यानी बीच से टेररिस्ट अटैक हुआ था। आतंकवादी घुस गए थे समुद्री इलाके से। और वो समुद्री इलाका कहां से आया था, ये हमको इंटर में आके बहुत विस्तार में पढ़ना है, ये मैं ही पढ़ाता हूं कैसे। तुमने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। मैं जा चुका हूं क्योंकि मैं कलकत्ता में रहता था, मेरा बॉर्न वहीं का है। मैं 22 साल कलकत्ता में रह चुका हूं। बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से 3 एरिया कटता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक इधर की तरफ भारत का एरिया। अब जब आप आगे की तरफ जाते हो तो पाकिस्तान से एक नदी मिलती है, इंडस, और उसी को इंडिया में गंगा कहा जाता है। अब कुल मिला के क्या हुआ, उसकी एक सीमा रेखा होती है। अब वो सीमा रेखा के लिए झंडे लगाए जाते हैं। और वहां पे, अब आप सुनना, मैंने रुस्तम पिक्चर का नाम क्यों लिया। ये जो तुमने रुस्तम मूवी में देखा है ना, अक्षय कुमार की जो जॉब होती है, इनकी एक ऐसी जहाज होती है इस टाइप की। इस जहाज में कुछ 500 से 600 मिलिटेंट्स रहते हैं, मतलब सिपाही। और वो ऐसे सिपाही रहते हैं जिनकी, इनकी जो जहाज है वो उसी बॉर्डर में घूमती रहती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब इंडिया से बाहर जाने का और अंदर आने का एरिया, और वहीं पे घूमती रहती इनकी वजह। और इनको यदि शक हुआ तो इनको ऊपर से पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, संविधान में, यदि आपको शक हो रहा है कि आतंकवादी है, उड़ा दो पूरी नौका, मतलब बोले तो पूरे वेसल को उड़ा दो। अब उड़ाना कैसे, 3 स्टेप में। पहले वार्निंग दो। अब तुम बोलोगे समुद्र में वार्निंग कैसे देंगे, इनका एक अलग से माइक आता है, वो माइक समुद्र में भी काम करता है क्योंकि वो तो खुला है, आवाज कैसे जाएगी, वो अलग रहता है। फिर उसके बाद फ्लैग दिखाते हैं, हरा झंडा नहीं, लाल झंडा। लाल झंडे का मतलब होता है स्टॉप, आगे मत आओ। उसके बाद भी वैसे ला रहा है, उड़ा दो। तो ये वो, जब से अपने इंडिया में 26/11 अटैक हुआ है, उसके बाद से ये लोग और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल पर आ गए हैं कि भैया अब तो उड़ाई दो, ऐसा है। तो ये जो जहाज होता है ना, ये जब इंडिया में एंटर मारता है ना, तो इसकी चेकिंग होती है। 7-8 घंटा जहाज वहीं पे खड़ा रहता है और वहां पूरी चेकिंग होती है। पूरे 500 मिलिटेंट्स वाले जहाज में उतर के पूरी चेकिंग करते रहते हैं, और इनको आप रोक नहीं सकते। समझे आप? समझे आप? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जहाज आया, डॉकयार्ड पर आया, सामान आपका और आप नहीं हो, वो क्या करेगा? जल्दी बताइए। क्या आपके सामान को फिर से ले जाएगा? क्या आपके सामान को फेंक के चला जाएगा? कि क्या कुछ और होगा? आप सुनिए, नहीं। कस्टम डिपार्टमेंट उस सामान को डॉकयार्ड पर रख लेता है और वो सामान 20 दिन तक रख सकता है। कितने दिन तक? 30 डेज। लेकिन उस सामान को रखने के लिए वो भाड़ा लेता है, और जिस भाड़े को पता है क्या बोलते हैं?
ये देखिए मैंने क्या लिखा, डीमरेज चार्जेस, डमरू चार्जेस, डीमरेज चार्जेस, कभी नाम सुना आपने? ये सब आपके अकाउंट्स में है, डीमरेज चार्जेस। ये चार्जेस कब लगता है? जब डॉकयार्ड में सामान आ जाए और आप उस समय अवेलेबल ही नहीं है। आया समझ? कुछ बोल लोगे मतलब ये डॉकयार्ड का भाड़ा है। बढ़ू आगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप इधर देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। जेटी, कभी जेटी सुना है? स्पेलिंग चेक करो, JETTY। जेटी तुमने देखा भी है, सुना भी है, ये होती जेटी। जेटी मतलब कुछ बोल लो। मालदीव कभी जाओगे? बैंकॉक कभी जाओगे? थाईलैंड? मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा। प्रिया कितनी खुश हो गई, मैं तो जाऊंगी। अब सुनो, कुल मिला के ऐसा है कि जब आप यहाँ जाओगे तो आपको जेटी मिलेगा, जेटी से सामान उतारा जाता है, ठीक है? तो जेटी से सामान, ये देखो यहाँ पे एक बोट खड़ी है, दिख रही है? अबे हट यहाँ से, ये दिख रही है? अरे बोल लो। और ये इधर से इधर जाएगा, देखो मैं जा रहा हूं, गया। इधर देखो एक साइकिल भी है, साइकिल दिख रही है? अभी देखो ना, साइकिल दिख रही है? ये साइकिल मेरी है, अब मैं इसको देखो चढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब ऐसे बड़े बड़े सामान चढ़ते हैं, ठीक है? साइकिल बड़ा सामान है। अब जेटी से सामान को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, लेकिन इसको चढ़ाने उतारने के लिए क्रेन बुलाई जाती है। तो ये भी लिखिए, जेटी के भी चार्जेस होते हैं। तुम पता नहीं क्या सोच रहे थे अपने दिमाग में, मेरे को अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये क्या होता है? एंकरेज चार्जेस। हाँ, उधर भी होता है, वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड हो चुका है। इसको अलग से लिखते हैं, उधर इंक्लूड हो जाता है। एंकरेज का मतलब होता है, लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, क्या होता है? हाँ बोल। फिफ्थ पीछे वाला, मैं समझ गया। रहने दे, घर चला जाओ, ठीक है? जेसीबी क्रेन टाइप का होता है ये, क्या कुछ भी, ठीक है? अब लिखो आगे, बोल लो कुछ। अब मान लो तुम माल लेने आ गए, सामान लेने आ गए, मशीन लेने आ गए। जब तुम मशीन लेने आए, कस्टम डिपार्टमेंट तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं, बोलेगा बेटा पहले टैक्स भर। बोले कौन सा टैक्स? बोले सामान किधर से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से किधर आया? इंपोर्ट टैक्स लगेगा। तो लिखिए इंपोर्ट ड्यूटी, जिसे कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है, ठीक है? अब तुम्हें छोड़ा जाएगा और तुम तुम्हारा सामान लेके घर नहीं जाओगे बेटा। अब इसे बोलेंगे एसेसेबल वैल्यू। अब तुम सामान कैसे ले जाओगे, मतलब मशीन कैसे ले जाओगे? फिर आएगा ट्रांसपोर्ट, और फिर आएगा इंश्योरेंस। और ये कब तक का आएगा? अप टू इंडिया फैक्ट्री, ये फैक्ट्री तक का आएगा। इंडिया की फैक्ट्री जहां तक है वहां तक आएगी। अब मुझे बताइए, मशीन आपकी फैक्ट्री में पहुंच गई, मशीन आपकी फैक्ट्री में पहुंच गई, बताइए क्या चालू कर दे मशीन को? गर गर चालू कर दे? पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी जी जी। और इरेक्शन क्या होता है मुन्ना? कौन बता रहा है इरेक्शन? बोलो इरेक्शन क्या होता है? तुम पहले हंसती रहो बस। इरेक्शन किसी को मालूम है?
कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें इरेक्शन ही नहीं मालूम। क्या ये पंखा मैं हाथ में ले लूं और स्विच ऑन कर दूं तो चलेगा? क्यों? चल तो जाएगा, मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। यदि पंखे को मैं हाथ में ले लूं, ये पंखा चल तो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमने इसको ऊपर क्यों लगाया? पंखा ऊपर उल्टा क्यों लटकता है? क्या बोल रहे हैं? अरे ताकि तुम्हें हवा मिले। इरेक्शन ऊपर जुड़ा हुआ है, यानी किसी चीज से जोड़ देना। लिखिए फिटेड। क्या बच्चे हैं रे। हंसते रहो बेटा, हंसते रहो। फिटेड, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या अब मशीन चालू कर दें? क्या अब मशीन रन कर दे? बेटा यदि मशीन रन कर दिया तुम्हारा क्या होगा? इतने दूर से मशीन आ रही है, इंजीनियर को तो बुलाऊं, चेक तो कराऊं। तो अब अभय नाम का इंजीनियर आएगा। और इंजीनियर क्या लेगा? पैसा तो लेगा। लिखिए इंजीनियर फीस। और इंजीनियर क्या करेगा? इंजीनियर उसमें डीजल डालेगा। मशीन में डीजल डलता है, मालूम है कि नहीं? ग्रीव्स डालेगा, ग्रीव्स डालेगा और डाल के चलाएगा। यानी इसे क्या बोलेंगे? ट्रायल रन। अब मशीन चलेगी डीजल के साथ और अभी भी चलेगा। ग्रीस फिस लग चुका है, अभी में ऑयलिंग हो चुकी है, ठीक है। अरे मुन्ना टेस्टिंग चल रही है, ट्रायल रन चल रहा है। सॉरी, माय मिस्टेक। हे प्रभु हरि राम। मोबाइल, उसका मोबाइल तू फेंक दे, मैं तुझको 10,000 रुपया दूंगा। फेंका कब? हाँ, डर गया बेटा। लपटी उठा के फेंक देगी सच में। अरे वो सब इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। चलो अब इधर आओ, इधर। और एक लास्ट, यदि आपने मशीन को लोन पर लिया है, किस पे लिया है, तो उसका क्या देना पड़ेगा? तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। और अब जाके ये क्या आया? नहीं, अभी भी नहीं आया। आज मालूम चला कितनी सी चीजें ऐड होती है। अब आया ये ग्रॉस। अब इसमें से डिस्काउंट माइनस होगा, और डिस्काउंट किस पे लगेगा? ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। फिर क्या माइनस होगा? अरे यार, एक मिनट। अरे पूरे डेप्रिशिएट हो चुका है। फिर आएगी सब्सिडी, किससे मिलेगी? और फिर तुम एक चीज लिख लो, लेकिन हम इसको ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी तुम्हें मालूम नहीं है। वही बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अब ये आ गया हिस्टोरिकल। बोलो भैया, मालूम था इतनी चीजें ऐड होंगी, समझ गए? अब इसको याद मत करना, लॉजिकली वाइज पढ़ना। लॉजिक से पढ़ोगे तो हो जाएगा। ट्रायल रन इसलिए लिखा है क्योंकि इंजीनियर आके चला के देखेगा मशीन। इंजीनियर की फीस, क्या मशीन में इंजीनियर की फीस लगेगी? वो अपनी फीस लेगा। आपके घर में मुझे एक बात बताओ, कभी लाइट आती है जाती है तो कोई इलेक्ट्रिशियन आता है? तो वही तो पूछ रहा हूं, आता है कि नहीं आता? तो वो अलग से पैसा लेता है कि लाइट बंद खोल के देख लेता है हाँ भैया मेरा पैसा हो गया? तो फिर
चलो बढ़े आगे, कुछ बोल लो। आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा, सच बता रहा पढ़ने में। अब एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या आएगा? क्या है यार? हाँ, इसमें से क्या माइनस करेंगे? स्क्रैप को क्या बोलते हैं? स्क्रैप का दूसरा नाम क्या है? स्क्रैप का दूसरा नाम क्या है? बेटा रहने दो, अभी हम लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करो, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ लाइफ किसकी? ये लिखिए नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। और अभी मैं यूजफुल लाइफ का मतलब आपसे पूछूंगा। आपने सिर्फ रट्टा मारा यूजफुल लाइफ, बोले यूजफुल यूजफुल। स्क्रैप का दूसरा नाम लिखिए। स्क्रैप का दूसरा नाम होता है रेसिडुअल। लिखिए स्क्रैप का दूसरा नाम। अब मुझे बताइए यूजफुल लाइफ क्या होती है? बस हर चीज की हिंदी कर देना और पोपट कर देना। ये कर रहे, कोई क्लाइंट आया, सर मैडम यूजफुल लाइफ जब तक चल रहे हैं। क्या होती है यूजफुल लाइफ? सच में नहीं मालूम? लैपटॉप देखिए आप, ऐसा लैपटॉप कहीं देखा आपने? यूजफुल लाइफ सुनिए, ये क्या है? पढ़ो रहने दो। ये क्या है? मैंने जब खरीदा था तो शॉपकीपर ने, शोरूम वाले ने ये बोला था, ये बात कि इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। मैंने बोला 10 साल आपने कैसे बोला? बोले जिस कंपनी ने इसको बनाया है, लेनोवो ने, उसने लिखा है 10 साल चलेगा। यानी यूजफुल लाइफ कौन क्लेम कर रहा है? मैन्युफैक्चरर। लेकिन मैंने इसको इस कदर यूज किया कि ये सारा 3 साल भी खत्म हो गया, 4 साल में खत्म हो गया। यदि इसको बोले तो इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है जो आपने यूटिलिटी खींच ली उसकी। तो 2 लाइफ होती है। कौन कौन सी लाइफ होती है? और इकोनॉमिक लाइफ डिपेंड ऑन योर यूज, जैसे यूज करोगे उतना टाइम चलेगा। और यूजफुल लाइफ क्या होती है? जो मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया है। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो वहां लिख लो इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड नहीं करना है। और यूजफुल लाइफ कौन बोलता है? गिवन और क्लेम बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है? और हम यहां पे इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड नहीं करेंगे। चलो फटाफट 2-3 मेथड और बता दूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। बढ़ो आगे। अगली मेथड कौन सी है? फुल फॉर्म। और इसका दूसरा नाम क्या है? और लिखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। WDV का फॉर्मूला कुछ होता है? चलो दूसरा क्वेश्चन, क्या WDV में डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ से निकलता है? चलो तीसरा क्वेश्चन, क्या WDV में असेट की वैल्यू 0 होती है? पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या WDV का कोई फॉर्मूला है? क्या कोई फॉर्मूला है ही नहीं? उसको फॉर्मूला नहीं कहते। WDV का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सेकंड, WDV हमेशा मोबाइल चलाते चलाते बैलेंस पे निकलती है। जैसे 1 साल माइनस किया, तुमको नहीं बोल रहा, बैलेंस, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। ठीक है? और पूरे इंडिया में यही मेथड चलती है क्योंकि इसमें असेट की वैल्यू 0 कभी नहीं होती। ठीक है?
कुछ बोल। बच्चे यार, क्या बच्चे हो गए हैं। आज पढ़ने में दिमाग तो नहीं लग रहा है, तो पक्की बात है, पढ़ने में दिमाग तो नहीं लग रहा। क्या हुआ आज तुमको? चैप्टर बोरिंग है, बकवास है, ये भी नहीं बोल रहा। क्या? इधर आ जरा। ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी में क्या होगा, हर साल आपका बैलेंस पे क्या लगेगा? एक मुझे बात बताओ, क्या डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होता है कि इंक्रीज होता है? हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता है, डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता है हर साल। ठीक है, तुमने कभी सोचा नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आओ देखते हैं। लिखिए, इन इंडिया डब्ल्यूडीवी मेथड मोस्ट पॉपुलर मेथड। asset value cannot become zero। जीरो कभी होएगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब मजेदार बात सुनोगे, तुमने एसएलएम में जरा फॉर्मूला चेक करो तो क्या लिखा है? माइनस। डब्ल्यूडीवी में कभी स्क्रैप माइनस होता ही नहीं है, क्योंकि ये देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो, जीरो। जीरो होएगा ही नहीं, तो वो अटाले में बिकेगा, अटाले में बिकेगा तो इनकम होएगी। वहां लिखो तो, स्क्रैप कभी माइनस नहीं होता है। कभी माइनस नहीं करना है। अब हम यहां देखने चाहते हैं, जैसे कि प्रीशा ने कहा डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ता है, जबकि बढ़ता नहीं, क्या होता है, कम होता है। आइए प्रीशा जी, एक्स लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तुमको कुछ घुमाऊं क्या मैं? चलो घुमा दो। ऑन मशीन, आज देखते हैं तुम्हारी इंटेलिजेंट क्या काम करती है। 1 लाख ऑन 1 जुलाई 2023। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2 years। ये निकाल के बताओ तो भाऊ, देखते हैं आज तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। मैंने इस सब में एक इतनी सी बारीकी चेंज की है कि तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़े। क्या? वाह वाह वाह। तुम करो तो सही, बिना करे क्या होगा, करो। अबे बाबू कर लो। $16,750 क्या आया ये मिलाकर? अरे पहले साल का कितना आया? पहले साल का आप अलग अलग बोल रहे हैं। पहले साल का, पहले साल का 7,500। 1 लाख का 10%, और जुलाई से मार्च 9 महीने, सबका ही आ रहा है 7,500। 7,500, 7,500। लब्धि 7,500। हैदर 7,500। साहब जी, तुम दोनों का प्रीशा और ये राजश्री सोनाली, सबका गलत है 7,500। मुन्ना, एक खाली मैंने चेंज किया और तुम घूम गए।
क्या मैंने यहां पे पर एनम लिखा? तो फिर जब पर एनम लिखा ही नहीं तो फिर 9 महीने की कैलकुलेशन क्यों होगी? तुमको ये मालूम है कि नहीं, पहले ही बताओ मुझे। बताओ जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें मालूम है कि नहीं? किस किस को नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? यदि पर एनम नहीं लिखा है इसका मतलब डेप्रिसिएशन उतने महीने का ही दिया हुआ है, 9 महीने का, जुलाई से मार्च। और यदि मैं पर एनम दे देता तो फिर तुम सही होते। मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12 लिखो। अब तुम्हारी गलती, तुम्हें ऐसी सिली मिस्टेक करके आते हो एग्जाम में, यही सिली मिस्टेक होती है। लिखिए, ऐसी छोड़िए, उधर लिखिए कि पर एनम लिखा हो तो मल्टीप्लाई करना है मंथ्स अपॉन 12। पर एनम लिखा हो तो मल्टीप्लाई करना है मंथ्स अपॉन 12। पर एनम लिखा हो तो मल्टीप्लाई करना है मंथ्स अपॉन 12। यदि पर एनम नहीं लिखा हो तो मंथ्स अपॉन 12 नहीं करना है। यानी डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1 लाख का 10% डायरेक्ट लगेगा और ये आएगा 90,000। सबको ही रॉन्ग हुआ है। ये आई WDV कब से? 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। अब डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा और ये लगेगा 9,000। और अब प्रिशा जी ये देखिए, डेप्रिसिएशन बढ़ा कि घटा? रिड्यूस। WDV में डेप्रिसिएशन कम होता है, समझे? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लेजर अकाउंट बनाने आता है मशीन का? घूमोगे तो नहीं? पक्का? चलो ये लिखो। कल तुम गए थे कि नहीं गए थे? आज भी यहाँ पे प्रोग्राम है, हमारे फ्रेंड का ही है। आज जाना, खाना पीना है यहाँ पर। देख लो, शादी हो रही है। मत मानो, पूरे पेज पे जितने टीचर्स हैं उनके फ्रेंड हैं, यहीं रहते हैं, उनकी शादी है। दोपहर में, हाँ जाओ, 1 बजे, 1 बजे 12-1 बजे से खाना है दाल बाफले, और शाम को मस्त खाना है गाजर का हलवा और टोमेटो सूप, मंचाऊ सूप, मोमोज। मैं तो जाऊंगा ही, तुमको मेरे साथ चलना तो मेरे साथ चलो। मैं शाम 8 बजे जाऊंगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि खाने के बाद राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय। और बोलो जुबान, राष्ट्रीय और बोलो जुबान केसरी यदि मिल गए तो नाम क्या होगा? बोलो, नाम क्या होगा? राष्ट्रीय और बोलो जुबान केसरी मिल गए तो नाम क्या? क्या राष्ट्रीय में केसर आता है? ये तो तुम्हारा बोल रही थी। अब ये बोलती बोलती कि मुझे तो जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं। हरिराम जी लेके प्रभु का नाम, एक्स लिमिटेड। इतना अच्छा नाम है, मम्मी पापा ने रखा है तुम्हारे, राज फ्री। तो भाई का रियल नेम क्या है? आजान लिमिटेड। एक्स लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ रुपीस 10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2024। machine sold for rupees 4 lakh on 15th September 2026. Calculate depreciation, profit or loss, and prepare
लेजर अकाउंट डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम। कर पाओगी कि मैं कर दूं? सबसे पहले क्या बनाओगे? वाह, आओ बेटा इधर। सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा। इसके बाद किसकी क्लास है? प्रीशा, शाशा, अबे तुम बैठे क्यों? हाँ, WDV। राज फ्री। प्रीशा, शाशा, मैं कर दूं क्या? हाँ ना। बाबू अजान। चलिए, हम एक काम करते हैं। हम लॉस या प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 1 अप्रैल 24 को आपने मशीन खरीदी, कितने की? क्या लगाया? लगाओ डेप्रिसिएशन। ये हो गया 9 लाख। ये कौन सा साल है? 24-25। करिए यहां तक। ये WDV आ गई। अगला साल क्या आएगा? 25-26। एक मिनट रुक जाना, हमने बेचा कब है? 15 सितंबर 2026, यानी 26-27 में बेचा है। डेप्रिसिएशन लगा 10% इस पे। ये आया। फिर ये क्या आ गया? अरे यार, WDV आ गया। अब हम फिर से क्या लगाएंगे? लेकिन भाई साहब हम किधर आ गए? लेकिन अब डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगेगा? 26 टू 15 सितंबर, यानी 8,10,000 पे
10%, 6 महीने थोड़ा ना होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 और आधा, 5.5 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। लगाइए 37125, बताइए। फिर से 7,72,875, ये क्या आ गई? ये कब की डब्ल्यूडीवी आ गई? अरे यार, 15 सितंबर 2026 क्या गई? क्या माइनस करेंगे? कितने में? क्या हो गया? बोलो किसका राइट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए 7, लो करो। जाना, पूरी सब्जी मिलेगी, राम भाजी। प्रीशा क्या विचार है? प्रीशा तो बोल रही मैं जाऊंगी, सोनाली भी जाएगी, अभय तो पहले जाएगा। हरिराम तुम जाओगे कि नहीं? आज तुम्हारी टोपी कहाँ है? बाल आ गए इसलिए? बाल तुम्हारे कांटे जैसे आए हैं, ऑक्टोपस जैसे। मतलब लगाएंगे तो चुभेगा, खून आएगा। देखो टच करो थोड़ा। हाँ, हो गया। कुछ बोल लो, हटा दूं? अब क्या बनाएंगे? तुम रहने दो भाई। आज मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ हुआ तो है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे। चलिए, डेट। तुम्हें कभी भी निराश भाव लगे, तुम करण सिंह जी से बात कर लो, सारी निराशा चली जाएगी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट। चलिए, अब आप ये करेंगे, मैं कर दूं? पक्का कर लोगे? करो फिर, स्टार्ट करो। एक ही बार बताऊं? ऊपर तारीख देखो, क्या डेट? 24, तो दोनों तरफ लिख दो 24-25। कब की बात है? 1 अप्रैल। आपने मशीन खरीदी, एंट्री के पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, और डाओ। मशीन आई, पैसा गया, कितने की? यार ऐसे तो हो गया, अपना अवार्ड लग जाएगी। अब में क्या है प्रॉब्लम यार, समझ में नहीं आता। भेजूंगा भेजूंगा, ठीक। अब मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है, चलो। अब मैं मजेदार क्वेश्चन पूछता हूँ सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन बिगनिंग, ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर एंड कब लगता है? आप अभय, अभय जैन, कैसी हो? अभय जैन, बोलो। ओपनिंग 1 अप्रैल।
वही मतलब जहां मिले थे। ओपनिंग से शुरू हो जाता है। मुन्ना मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, कब लगता है ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर की एंड में? पूछ उससे रहा हूं, बोल हो रही है एंड में। रवीना टंडन, अजान, हैदर, ऋषा, आपका नाम क्या है? नंदनी। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आंसर। भावुक हो गई, बोले आगे बताना चाहिए मुझे। एंड। डेप्रिसिएशन एंड में लगाया जाता है। अब बताओ साल कब खत्म होगा? अजान और 21 मार्च, 21 मार्च को साल खत्म हो जाता है। ओहो, 21 मार्च। बोलो जुबान केसरी। बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? वर्किंग नोट में चेक करो मैंने कितना लिया है। ठीक, दूसरों का भी गलत है। अब यहां पर क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस सीडी। आपको मालूम है इस बार का, ये सितंबर 24 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। ये सितंबर 24 में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो, तो हमने क्यों नहीं किया पहले? 25 26। चलिए, अब इधर क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी करेंगे। श्रेया कर, क्या है आंसर? 31 मार्च को क्या लगाएंगे? कितना? तो 31 मार्च को बाई बैलेंस सीडी क्या हो जाएगी? चलो, वाह यार, एक नंबर लैप। 2 3 4 5, अब क्या करेंगे? 26 27 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, बोलो। अब बताओ डेप्रिसिएशन कब लगेगा? हाँ, अब यहाँ पे एक गेम है जो मुझे आपको सिखाना है। गेम ये है, पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15 सितंबर, चेक करो कितना लगाए। वर्किंग नोट बाई डेप्रिसिएशन 37। कुछ करना मत अपने मन से अभी भी। 15 सितंबर को कितना लग गया डेप्रिसिएशन? बोल लो। फिर मैंने मशीन को क्या किया, बेचने पर लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस इधर आएगा कि उधर आएगा? इधर मतलब किस तारीख को? क्या लिखे लॉस को? बाय पी एंड एल। कितना हो गया? बोलो लॉस। 3,72,875। कैश केस। यहां तक समझ गए? यहां तक किसका राइट था? राइट तो है। अब 15 सितंबर को मैं बेच दूंगा, तभी तो लॉस हुआ। कितने में बेचा? चेक करो, टैली हो गया। और अब ये बन गया सब। चलो, किसने 15 सितंबर ही लिखा था? सच में? मुझे लग रहा है 31 मार्च तो नहीं लिख दिया। अरे इधर इधर इधर। ठीक है, अब मुझे तुम्हें कौन सा मेथड सिखाना है?
सही बात है। रुको, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं। 1 मिनट रुक जाओ भाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। आज दोपहर में मिल जाएगी तुम्हें। ब्रेक कितने बजे होगा? उसी लिए मैंने बोला लेकर आया हूँ। कितने बजे ब्रेक होगा? 1:30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 11 12 13। ठीक है, मैं 25 लेकर आया हूँ। 25। चलो शुरू करें आगे। शीतल मंगस काय के लिए? ध्यान नहीं मुझे। बच्चे हमारे इंटर के बड़े अलग ही हैं। चलो अगला मेथड है SOID मेथड। लेकर तो आया, कल ही तो क्लास है मैराथन। अरे वही है। अच्छा तुम लोग को बता देता हूं, इन लोग से तो मैंने बात कर ली है। कल मैं कुछ 3 चैप्टर करवाने वाला हूं, BRS, रेक्टिफिकेशन, और मैं खुद मेरी गारंटी ले रहा हूं, और वो भी एक नहीं 1000% की। इससे बाहर पेपर जाएगा नहीं। BRS में 16 ट्रांजेक्शन है, रेक्टिफिकेशन में 16 एंट्रियाज है, और फाइनल अकाउंट में 13 एडजस्टमेंट है। आपने ये कर लिया, इससे बाहर पेपर जाना नहीं है। यानी कल हम 3 घंटे में 30 मार्क कवर करेंगे, और फिर अगले हफ्ते वापस 3 घंटा मैराथन बैच, 30 मार्क हो गए आपके 60 मार्क्स। आप खाली प्रैक्टिस यही करो, अब इसके अलावा कुछ करना नहीं है। पूछो क्यों? मैंने पूरे 15 अटेम्प्ट के पेपर को मर्ज कर दिया है। 15 अटेम्प्ट मतलब समझते हो? लगभग 8 साल, 8 साल के पेपर को मर्ज कर दिया पूरा। रहने दो। मैंने ये नहीं बोला कि तुम थैंक यू बोलो। कुछ एक्शन रिएक्शन ही नहीं रहती तुम्हारी। चलो ये लिखो, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। मेसर्स अभय गुप्ता एंड कंपनी, परचेज मशीन ऑफ ₹10 लाख, यूजफुल लाइफ 10 साल, राष्ट्रीय पान मसाला, स्क्रैप 1 लाख। 1 मिनट रुको, 1,20,000 कर दो। 1,20,000 कैलकुलेट। अब मुझे बताओ, SOID मेथड किस किस को आती है? क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। करूं? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड 1,20,000, 1,20,000 है। बहुत इजी मेथड है। प्रिया भी सोच रही है, करूं क्या? हटाओ इसको, चलिए मेरे साथ ही कर लीजिए। डेप्रिसिएशन SOID मेथड। तुमने मैसेज किया क्या? तो किसका आया? क्या बताऊं मैं, तुम ही बताओ मेरे को। 10 लाख की कॉस्ट है। छी यार, स्क्रैप। बच्चे मुझे रोज रात को, बच्चे मतलब नहीं, बच्ची लड़कियां रोज रात को नीचे 8 बजे आइसक्रीम खाते हुए मिलती है।
इंसान ठंड में मर रहा है और लड़की आइसक्रीम खाती रहती है। कहाँ से आते हैं? मीस मीस क्या कर रहे हो? थोड़ा यहाँ देख लो, आइसक्रीम में ध्यान दे रहे हो। अब इधर देखो, लब थी, इधर देखो, यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ 8 है। बेटा आ जाओ इधर। तुम्हारे आइसक्रीम की नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी पूछ रहा हूँ। यूजफुल लाइफ 10 साल है। अब इधर आओ, आ जाओ मैडम। अब हमें बैक करना है। उल्टी गिनती गिनो, चलो। मुंह नहीं बनाना, जल्दी गिन। करो प्लस, करो प्लस। खुश नहीं होना है, प्लस करो बेटा। लप्पी मत दे, ढंग से गिन। 85 की 75? ऊपर कितना आया? 8 लाख, 8,80,000। पक्का लिख दूं 55? वो मुंह बना रही है, देखो। सब बहुत गंदा चेहरा बनाते हैं। क्या बोल रहा है ये, कुछ तो भी। अब सुनो, अब हम इधर 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 ही देखते रहना। मैं डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूं, ठीक है? उल्टा चलना है, बैक चलना है। इधर ही तुम इधर ही देखो, तुम इधर ही देखो, तुम इधर ही देखो, तुम इधर ही देखो, तुम इधर ही देखो। सोनाली, एक बार इधर देख लो, फिर देखो, इधर ही देखो, इधर देखो। अरे यार, ये आ गया। करो इसको, इधर ही देख भाई, इधर ही देख। एक जन करो, कितना आ रहा है? अरे यार, तुम्हारी नजर लग गई है। एक मिनट रुको तो। अरे यार, वाह यार। चलो वापस से देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे इधर देख ले। अब इधर देखो, ये कितना आया? अब मजेदार बात ये है कि ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का है, एक पहले साल का। और ये कितना आया? और ये डेप्रिसिएशन। अब तुम ऐसे निकालते जाओ, मतलब चल रहे उल्टा, निकल रहा है सीधा। डाल रहे आलू, निकल रहा है। तो अब मल्टीप्लाई कितना करोगे? 8। तो थर्ड ईयर है, फिर मल्टीप्लाई 7। चलो करते जाओ। हाँ है तो इजी। सर आप बैठे क्यों हैं? धन्यवाद। आज हमारी आखिरी क्लास है आपके साथ। कल तो मैराथन है बस। बिल्कुल। बात तो सही बोल रहा है। बात तो सही बोल रहा है। अजान, अजान भी रेडी है। हरिराम तुम क्या बोलते हो? मुन्नी, तुम्हें किस बात का दुख है? इंडिया, जो अपना ये होता है ना, दो प्रकार के गम होता है। एक होता है चिपकने वाला, और एक होता है यहाँ वाला। तुम्हें कौन सा गम है? अरे रे रे, ये बताओ कितना आया? ऋषा इन फॉर्म, ऋषा खतरनाक फॉर्म में चल रही है। कब भारी पड़ जाए किसने, मुझे मालूम नहीं। फोर्थ ईयर। 8,80,000। इधर आ, 80,000। राजश्री खा।
8,80,000 ज्यादा कम बोल रही, कम ही बोल रही है अभी तो। फोर्थ, फिर लव थी मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? सॉरी थर्ड ईयर का है। फिर 88 डिवाइड बाय 55 48। मुझे लग रहा है मैंने कहीं ईयर में कुछ लिखने में मिस्टेक कर दी क्या? मैंने लिखने में मिस्टेक की है। ये देखो मैंने बार बार 4 ही लिख दिया है, रुको, उल्टा लिख दिया मैंने। और एक मिनट रुको, अरे इधर 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 मैंने उल्टा लिख दिया। इधर क्या आएगा? 6th। इधर आएगा, इधर आएगा। हाँ अब बोलो। मल्टीप्लाई 2 कितना? ये आ गया 9th। ये आ गया 10th। किसका राइट हुआ? ठीक है चलो, अगली मेथड करेंगे मशीन और मेथड। छुट्टी छुट्टी साबुन की छुट्टी बुट्टी। मैं तुमको एक लास्ट में बताऊंगा। कार्टून देखते हो? कार्टून दानासुर देखे थे? दानासुर, छिपकली के नाना है, छिपकली के है ससुर, दानासुर। हाँ सही बात है, मैं बुढ़ा ही तो हूँ। दादासुर नहीं, दानासुर। दानासुर है वो डायनासोर। कार्टून का नाम है मोगली देखते थे? ये मेथड किसको आती है? क्या दिखाऊं जो तुम्हें एक बार दिखा देंगे तो याद आ जाएगा। चलिए अब मैं तो कुछ जा भी नहीं रहा हूं। अब सुनो, लब्धि, अरे किस मशीन आर मेथड क्या होती है सुनना। मशीन आर में ये मेथड कहां यूज होती है? इसको एक टपली में मार दो। मशीन आर मेथड यूज होती है फैक्ट्री में, जहां पे घंटे वाइज काम चलता है, आर वाइज काम चलता है, जहां पे टारगेट मिलता है कि 16 घंटे में इतना प्रोडक्शन करना है, 10 घंटे में इतना, 20 घंटे में इतना। तो मशीन आर मेथड कहां चलती है? जहां पे टारगेट वाइज काम चलता है। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं समझा देता हूं। एग्जाम्पल, मिस्टर अभय, कितना अच्छा नाम है। आप परचेज मशीन of rupees 30 lakhs for his new factory. Factory producing Huggies. Total number of यार क्या तुमने कभी नहीं पहना? तो उसमें ठीक है, बच्चों के लिए भला काम कर रहा है। कितनी माएँ खुश होंगी सोचो। टोटल वर्किंग आवर्स कितना है? कुछ बोल लो, उसको बोल दिया करो मुझे भी चाय दे दे, मुझसे कोई दुश्मनी है? ठंड में इंसान मरे लेकिन चाय नहीं पिए। सही बात है। मैं प्रेक सर से पूछता हूँ कि सर स्टाफ के लिए चाय है क्या?
चलो लिखो जल्दी। अब टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क इन ईयर 1 3,000। क्या यहां हंसती रे राजश्री, ये तेरे चक्कर में मेरा लैपटॉप खराब हुआ है। इसको भी तूने पता है उस दिन राजश्री खिला दी थी। 3,000 आवर्स। और ईयर 2 में कितना काम हुआ है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तुम यार सही में तुमने ये सब मेथड नहीं पढ़ी है? एसओआईडी मशीन आर। बोलो हरिराम क्या होगा? 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, सोच के देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। मशीन कितने की आई? अरे मशीन कितने की आई? किधर आई? फैक्ट्री क्या कर रहा है? क्या हगीज बना रहा है? हगीज बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? यानी मशीन टोटल 24,000 घंटे चलेगी। और उसमें से ईयर 1 में कितनी चली और 2 में? सोचो, 30 लाख रुपए की कॉस्ट 24,000 घंटे के लिए, तो 3,000 के लिए कितनी? छोड़ो मैं ही करता हूं। करा दूं? हटा दूं? लिखिए आंसर। ईयर फर्स्ट 30 लाख की कॉस्ट है 24,000 आवर्स के लिए, यानी आएगा टोटल आवर्स। अरे यार, तो 3,000 आवर्स के लिए कितना? तो ये आ गया डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना। बस ऐसे तुम ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अरे ये हुआ क्या? तो स्लाइड भी नहीं हो रहा है। साला मेरा लैपटॉप ना सच में यार। अब दूसरी ले आए, पियो ऐश करो। अरे ये जगह कहाँ चली गई मेरी? दिख तो रही है यहाँ पर, है कहाँ है? हाँ आया। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? बोलो। अब सेकेंड ईयर का निकालो। 30 लाख डिवाइड बाय 24,000 आवर्स मल्टीप्लाई। यार ये क्या हो रहा है? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार? रोज ही आप बोलते हो लेकिन देते लेते नहीं हो। सही बात है। एक मिनट रुको, तो ये कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? ये कौन ने मुझे बताया था फिगर? ये ईयर 2 का 30 लाख है। 30 लाख टोटल मल्टीप्लाई करो। 3,12,500। समझ गए? हाँ, ईयर 3 का बोलेगा तो ईयर 3, ईयर 4 का बोलेगा तो 4। मतलब डिवाइड किससे करना है? रहने दो। टोटल नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड किससे करना है? टोटल नंबर ऑफ। और मल्टीप्लाई किससे करना है? जितने आवर्स तुमने काम कराए या काम किए। बोले तो तुमने नहीं, मशीन ने। ठीक है, कितनी मेथड हो गई? एसएलएम हो गई, डब्ल्यूडीवी हो गई, एसओआईडी हो गई, मशीन आर हो गई। अगली मेथड मशीन आर। रुक जाओ, कहीं मत जाओ, मैं बोल दूंगा मैडम को। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये लास्ट ही है। वो अब एक बार और पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन की क्लास एक दिन और लगानी पड़ेगी, क्योंकि खत्म नहीं हुआ ना। क्योंकि अभी मुझे वो सिखानी है, चेंजेस इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब लिखिए प्रोडक्शन यूनिट मेथड, लिखिए एग्जांपल। ये आज के लिए आखिरी मेथड है। किसमें? वर्किंग वाली। हाँ, उसमें भी स्क्रैप माइनस हो सकती है, हो सकती है। चलो 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 लिखो।
मशीन की कॉस्ट है किसकी लेकर आया? क्यों, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं, ऐसा किसी ने बोला है? तुम मिल मुझे बाद में, रुक। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स है अजान जी, यानी आप मशीन लेकर आएंगे तो मशीन कितना बनाएगी? बोलो, मशीन लेकर आओगे तो मशीन कितनी यूनिट बनाएगी? यानी मशीन लेकर आए, मशीन ने 1.5 लाख हगीज बनाई। अब मशीन ने पहले साल कितनी हगीज बनाई, आइए देखते हैं। मशीन ने पहले साल हगीज बनाई 20,000, ये बात अब है। और हगीज क्यों, वो आता है ना नैनो पैको किड्स, क्या कुछ मैमो पैको किड्स, क्या आता है, मैनी पोको किड्स, कुछ ऐसे ही आता है। और 15,000 का जो हमारे करण सिंह ने भी पहना था, ठीक है, उस एड में करण सिंह ही थे जो ऐड किया करते थे। अब बड़े हो गए तो बड़े वाले ऐड कर अब ये जॉनसन बेबी सोप के ऐड में आ रहा है। अब देखो, करूं? नहीं यार, ये बिजनेस बड़ा अच्छा है हगीज वाला। देखो, इंडिया में बच्चों की तो कमी है ही नहीं, और जिस हिसाब से, और तुम्हें यदि मालूम हो, इंडिया हर जगह से नंबर पीछे चल रहा है, लेकिन पॉपुलेशन में कितनी खुश हो रही है। तो कुल मिला के 144 करोड़। आप सोचो, कोरोना में लोग मरे, लेकिन क्या कोई डेफिशिएंसी आई पॉपुलेशन में? और बढ़ गई। चाइना को बीट कर दिया, सीखो आप कुछ, समझ रहे हो? और अभी तो अभय आने वाला है, अभी तो अभय आएगा। अभी तो अभय आएगा, अभय आएगा। मैं अभय, और ये मेरे। अब देखो कॉस्ट कितनी है, ये लब्धि का तो मैं क्या ही करूं, क्या मालूम कॉस्ट कितनी चेक। कॉस्ट टोटल यूनिट्स कितनी है, और ईयर 1 में कितनी यूनिट्स बनी? टोटल बनी 1.5 लाख, टोटल बनी कितनी, लेकिन ईयर 1 में कितनी बनी? समझ गए ना? तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 2 कितना 6 है, 4 की 5। लो भैया, अब तुम सेकेंड ईयर का निकाल लो, 2 लाख। समझ गए? कितनी मेथड हो गई आज? 2 SLM हो गई, WDV हो गई, SOID हो गई, मशीन आर हो गई, और ये हो गई 5। अब मुझे तुम्हें चेंजेस इन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाना है। प्रस्थान कर करें? नहीं नहीं, क्यों नहीं चलेगा? ना ना ना, अलग तरीके से मतलब ये कौन सा तरीका है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, कल संडे मैराथन बैच के लिए। आज की सभा यही समाप्त होती है। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ज्यादा बातें मत करना फोन पे।